मित्रों, पहला कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। आज थोड़ा उससे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में योग प्राणायाम का किस प्रकार हम प्रयोग करें, मुद्राओं को किस तरह से अपने जीवन में धारण करें, इन बातों की चर्चा करते हुए आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राणायाम के विषय में आपको बताना। आज हम चर्चा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम पे। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बंधुओं। मेक ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, या आपके स्वास्थ्य के अनुकूल कोई भी डिजीज़ है उस हिसाब से आप एक मुद्रा लगा लीजिए और सीधे बैठ करके स्पाइनल सेट को सीधा कर लें, गर्दन सीधी, आंखें बंद और लंबा गहरा सांस लीजिए और पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए और पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए। देखिए बंधुओं, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही सहज प्राणायाम है और बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। परंतु हम जब प्रारंभ करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए नहीं होता है कि हमें सांस लेने में परेशानी होती है, अन्यथा चूँकि हमें आंखें खोल करके जीवन जीने की आदत है और हम, जैसा कि स्वामी जी ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है कि जब भी हम प्राणायाम करें आंखें बंद करके करें। तो जब हम आंखें बंद करके करते हैं, चूँकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, वो बाहर देखने की आदी हो गई होती हैं, वो अंदर की तरफ देखना नहीं चाहती हैं और इसलिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा। परंतु जब आप ध्यान देंगे अपने श्वासों पे, बंद आँखों से अपने श्वासों को आते हुए जाते हुए देखने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको आनंद मिलने लगेगा, आप इसको एंजॉयफुली कर सकते हैं। एक बात, जब भी आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं, तो उस श्वास की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। उस श्वास में से जो आवाज़ आती है उसे सुनने का प्रयास करें। लेकिन जब गहरा लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब भी आप श्वास लेते हैं तो आप देखेंगे कि सो की ध्वनि आती है, सो की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब भी आप श्वास छोड़ते हैं तो आप देखेंगे हम की ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात लेने वाली सांस से सो और छोड़ने वाली सांस से हम। इस तरह से सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, इस प्रकार की निरंतर ध्वनि उत्पन्न होती है। और जिस तरह से आप संगीत सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, कोई लय सुनते हैं, कोई रागिनी सुनते हैं, इसी प्रकार से इस महामंत्र को भी सुनने का यदि आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुखद पूर्वक, बहुत ईजीली, बहुत ही आराम से आप 2 से 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। आपका मन नहीं उबेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप एंजॉयफुली कर पाएंगे और आपको इस प्राणायाम का दोहरा बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा, एक स्पिरिचुअल और एक फिजिकल, या उसको आप मेंटल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेंटली पीस होगा आपका माइंड। सो हम यदि आप ना सुन पाएँ, सो हम शब्द को के ऊपर कंसंट्रेट ना कर पाएँ, तो क्या करना है? जो हम सांस लेते हैं, लंबा गहरा सांस लिया, उसकी ठंडक को महसूस किया, उस ठंडक को हमारे शरीर में उसका क्या असर हो रहा है, कहाँ तक असर हो रहा है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और जब हम सांस छोड़ते हैं, उस छोड़ने वाली सांस को, उस हवा की गर्मी को महसूस करें, तो आप देखेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी वातावरण की शीतलता हमारे अंदर जा रही है और अंदर की पूरी गर्मी बाहर निकल रही है। और इस प्रकार से आप एंजॉयफुली 2 से 10 मिनट इसे आराम से कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा
इसके बेनिफिट्स और कैसे काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई दौड़ लगाते हैं, कोई खेल खेलते हैं, कहीं सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, कोई वज़न उठाते हैं, और या किसी से आप हाथ मिलाइए, जिसको पंजा मिलाना, पंजा लड़ाना कहते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर आप एनर्जी यूज़ करने के बाद थक जाते हैं और नेचुरली स्वाभाविक रूप से आप लंबा लंबा सांस लेने लग जाते हैं, है ना। ये लंबा लंबा सांस लेने का राज क्या है? मित्रों, जब हम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, जब हम कहीं पे बल प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा का स्तर है वो कम हो जाता है, जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हो जाता है, और उसे फिल करने के लिए हमारा शरीर नेचुरली स्वाभाविक रूप से लंबा लंबा सांस लेने लग जाता है। अर्थात यदि बल प्रयोग करने से पहले हम इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल गेन हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम पहले से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लग जाते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में बहुत सारी प्रणालियां हैं जिसको हम तंत्र कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, अस्थि तंत्र, संधि तंत्र। अर्थात इन सारे तंत्रों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारे तंत्र हमेशा काम करते रहते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं, सरल भाषा में यदि मैं आपको बताना चाहूं, तो जिस प्रकार से हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हाथों से काम लेंगे तो हाथों पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पैर से काम लेंगे तो पैर को, परंतु जो हमारा अंदर का शरीर है, जो हमारी आँखें हैं, जो हमारा कान है, नाक है, बुद्धि है, ये हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। इन्हें हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे फेफड़े हैं, हमारा पेट है, जो जहाँ में पाचन होता है, हमारा लीवर है, यकृत है, हमारे आंतें हैं, हमारा हृदय है ना, हमारे गुदा हैं, किडनियाँ हैं, इस तरह के जितने भी अंदर हमारे अवयव हैं, जितने भी हमारे प्रत्यंग हैं, ये हमेशा 24 घंटे काम करते रहते हैं, और इन्हें 24 घंटे बल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात जब हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो ये सारे के सारे तंत्र ऊर्जान्वित हो जाते हैं, इनमें ऊर्जा का संचार होने लगता है और ये ठीक से काम करने लग जाते हैं। मित्रों, हम श्वास लेने से ऊर्जा कैसे मिलती है, इस बात को अगर आप सोचना चाहो, इस बात पे अगर आप गौर करना चाहो, तो आपको मैं यूँ समझा सकता हूँ कि जो हम सांसें लेते हैं, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हवा में प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, ये 20% के लगभग है, 20% है, ब्रीथ पर 20% है। सो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब लंबा गहरा सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में छोटे छोटे सकस होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है, 30 करोड़ है। ये सकस हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन के जो सेल हैं, उसमें ऑक्सीजन को लोड कर देते हैं, और हेमोग्लोबिन के सेल जो हैं, इन्हें ले जा कर के हमारे सेल्स तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे सेल में जाते हैं, और हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो शुगर जाता है, उस शुगर को जला करके उससे एनर्जी तैयार करते हैं। अर्थात मित्रों, बहुत ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ। मैं सरल भाषा में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि लंग से संबंधित कोई रोग है, फुफ्फुस से, फेफड़े से संबंधित कोई रोग है, आपके गले से संबंधित कोई रोग है, चेहरे से संबंधित कोई रोग है, दिमाग से संबंधित कोई रोग है, आपको कमजोरी है,
आप कृपया भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से भोजन पचाएं, अच्छे से नींद पूरी करें। इस प्राणायाम को करने से आपका सिर दर्द नहीं होगा, सिर दर्द में आपको लाभ मिलेगा। इस प्राणायाम को करने से आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आज इस वीडियो के बारे में बस यही, इस प्राणायाम के बारे में बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा अपने वक्तव्य को। और थोड़े से आसन जो हम खड़े होकर के, जो साधक हमारे नया प्रारंभ करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सिंपल सरल आसन, जिसमें कहीं आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अर्थात योग का पहला पादान, योग का पहला स्टेप कि हम जब आसन स्टार्ट करें, प्राणायाम स्टार्ट करें, तो मैंने आपको बताया कि इस भस्त्रिका से प्राणायाम स्टार्ट करें। और इसी तरह से अब मैं आपको आसन बताऊंगा कि आसनों का जो प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा। ओम। आइए अब हम आपको बताएंगे थोड़े से आसन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तान आसन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सीधे खड़े होना है। दोनों पैर के एड़ियाँ आपस में चिपकी हुई, एंकल्स आपस में टच होने चाहिए और दोनों पैर की उंगलियों में 4 से 5 इंच गैप रखना है। दोनों हाथ थाई से लगे हुए, एकदम शरीर सीधा। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'll give up everything, daunting all, if I can see my dream, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Going down, I'll give up everything, daunting all, if I can see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Stretch your hand upward, stretch your hands upward. Suck your stomach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे खींचते हुए हाथों को नीचे। ये पहली प्रक्रिया, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सरल तान आसन। अब
अर्ध चंद्रासन, या इसी को कह लीजिए साइड स्ट्रेचिंग। सो इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेलियों को बाहर की तरफ खींचिए, टर्न योर पाम, एक्सेल। अगेन इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड एंड विथ एक्सेल अब सांस छोड़ना है, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए और शरीर को सीधे सीधे राइट साइड फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्लोली स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए साइड से नीचे। जब भी आप हाथ नीचे आता है एक बार अपने आप को रिलैक्स फील करें, एक बार अपने कपड़ों को ठीक ठाक कर लीजिए कहीं चिपके हो तो, और फिर से इस प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। इनहेल, रेज योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, टर्न योर पाम, एक्सेल। अगेन इनहेल, upward, stretch your left hand upward and with exhale bend your body rightward. इससे बच्चों के टेढ़े पैर सीधे हो जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, slowly hands down. अब अगला जो स्टेप है थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा उसमें। जिसका लो बीपी रहता है या हाई बीपी रहता है, इस प्रकार के दोनों ही लोग यह अभ्यास ना करें, ये वाला स्टेप 4 ना करें। जो स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अर्थात वो गर्भवती नहीं हैं, वो बिल्कुल किसी बीमारी के शिकार नहीं हैं, उनको शुगर बीपी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल यंग हैं या छोटे बच्चे हैं, उनसे आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, दोनों हाथ की हथेलियों को बिल्कुल आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ की उंगलियां बिल्कुल मिली हुई, इस हथेली को पीछे से कमर पे रखना है, ऐसे पीछे से कमर पे रखें और छाती में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। बेंड योर नेक ओनली, ट्राई टू सी ऑन स्काई, ऊपर देखिए आसमान की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना है। जितना आपका समर्थ है वहां तक पीछे मोड़िए और रुक जाइए। ट्राई टू बेंड योर बॉडी बैकवर्ड एज पर योर कैपेसिटी एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and slowly come to position. वेरी स्लो, बिल्कुल सावधानी से। इसमें थोड़ा गिडनेस आता है, सो आप कभी भी जब वापस आएँ तो बिल्कुल सावधानी से आएँ। जल्दी आने से आप सामने की तरफ गिरने का खतरा रहता है। और फिर धीरे से हाथ छोड़ दें। फिर 1-2 बार सांस ले लें। अगर दोबारा करना है, इस आवृत्ति को दोहराना है, इस आसन को फिर से करना है, तो 1-2 बार सांस लेने के बाद फिर से एक बार हथेलियों को अपने कमर पे रखें। लंबा गहरा सांस लेते हुए बेंड योर नेक बैकवर्ड, ट्राई टू सी ऑन स्काई विथ इनहेल and with exhale bend your body backward as per your capacity। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slowly come to position, relax। ओम। अभी जिन क्रियाओं को, जिन आसनों को आपने खड़े होकर देखा, मैं उन माताओं बहनों से या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर से कि जो चेयर पे बैठ के करना चाहें या जो खड़े नहीं हो सकते हैं ठीक से, वो लोग चाहें तो इस क्रिया को बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे इस आसनों को, इन आसनों को जब बैठ के किया जाता है तो इन्हें उपविष्ट कोण आसन के नाम से जाना जाता है। खड़े होकर जब हम करते हैं तो तान आसन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाएंगे। याद रहे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला दिया जाता है और दूर दूर जितना हो सके ज़मीन पे रख दीजिए और लंबा गहरा सांस लेते हुए विथ इनहेल रेज योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, turn your palm, and with exhale raise your hands, interlock your hand finger, first finger straight, again inhale, stretch your hand upward and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए नीचे। जो माता बहन पिता तुल्य हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं, जो लकड़ी लेके चलते हैं, वो भी अपने घरों में बैठ करके इस आसन को आराम से कर सकते हैं और इस आसन को करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से एक बार देखिए। इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, टर्न योर पाम, हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमा दीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, कीप योर हैंड्स अप विथ एक्सेल,
interlock your hand fingers, first finger straight, again inhale, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धीरे से खींचते हुए हाथ रिलैक्स। यहाँ पे एकदम सहज शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कपड़ों को कहीं चिपके वगैरह हों तो उनको ठीक कर लीजिए। फिर से एक बार इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ को उठाइए, साइड में खींचिए, टर्न योर पाम, हथेलियों को घुमा दीजिए, रेज योर हैंड्स विथ इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, जितना खींच सकते हैं पूरा खींचिए, और सांस छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ झुकाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धीरे से खींचते हुए हाथ वापस। एक बार और इनहेल, stretch your hands outward, turn your palm, exhale. Again inhale, stretch your hands upward, and with exhale bend your body leftward, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9, slowly reach your